एक प्यारा सा कोजी कॉटेज था, वुडन बीम्स से बना हुआ, जहां दीवारों पर कलरफुल टैपेस्ट्रीज लटक रही थीं। शेल्व्स पर पुराने स्पेल बुक्स और पोशन जार्स चमक रहे थे। बड़े विंडो से धूप की नरम रोशनी अंदर आ रही थी, जो वुडन टेबल को रोशन कर रही थी। एलारा मूनशैडो, एक जवान और काइंड हार्टेड विच, अपनी मैजिक प्रैक्टिस में बिजी थी, लेकिन उसका शरारती कैट विस्कर्स दूर से चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक नॉटी चमक थी। वो धीरे से एलारा के हाथ और ब्रूम की तरफ बढ़ा और एक ही झटके में दोनों चीजें चुरा ली। जैसे ही विस्कर्स ब्रूम वेव करता है, पूरी कॉटेज का सीन बदल जाता है। चेयर्स सडनली हॉप करने लगती हैं, टेबल घूमता है और सब फर्नीचर जानवरों की तरह डांस करने लगता है। रूम में एक फनी और मैजिकल केओस फैल जाता है और जब एलारा वापस आती है तो वो हैरान रह जाती है। विस्कर्स कर्टन के पीछे छुपकर इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है। अब कॉटेज का केबल पोशंस और इंग्रेडिएंट्स से भर गया था। रंग बिरंगी पाउडर्स बिखर गए थे और हवा में अजीब सी खुशबू थी। विस्कर्स अब एलारा का हाथ पहने हुए खुद को एक बड़ा मैजिशियन समझने लगता है। वो पोशन बनाने की कोशिश करता है, थोड़ा पाउडर इधर गिराता है, थोड़ा उधर, और फिर एक जबरदस्त धुआं का क्लाउड निकलता है। लाल, नीला, हरा, सब रंग एक साथ। और जैसे ही धुआं क्लियर होता है, विस्कर्स अब एक रेनबो कलर्ड कैट बन चुका होता है। उसकी फर चमक रही होती है जैसे रंगों का जादू। वो घूम घूम कर अपने रंगों का शो करता है जैसे कोई सर्कस परफॉर्मर हो। कॉटेज में हंसी की लहर फैल जाती है, लेकिन अंदर से विस्कर सोचता है, ये स्पेल तो मुझे रिवर्स करना होगा। थोड़ी देर बाद विस्कर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वो ब्रूम पर चढ़ जाता है, सोचता है कि अब वो एक एक्सपर्ट फ्लायर बनेगा। मगर ब्रूम जैसे ही चलना शुरू करता है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। विस्कर्स कॉटेज में जूम करता हुआ घूमता है, कभी दीवार से टकराता है, कभी शेल्व्स गिराता है और कभी स्पेल बुक्स नीचे गिरा देता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन भी है और थोड़ा सा डर भी। लेकिन सीन बहुत फनी होता है। एक बिल्ली जो विच बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर जगह एक्सीडेंट्स करवा रही है। एक छोटी सी चैंट करता है और वो बिल्कुल गायब हो जाता है। पहले तो उसे मजा आता है, वो इधर उधर चलता है, इलारा को कंफ्यूज करता है, लेकिन फिर वो गलती से इलारा के मैजिकल प्लांट्स को स्पेल कर देता है और बस फिर वो छोटे छोटे प्लांट्स एकदम से बढ़कर बड़े बड़े जंगल जैसे बन जाते हैं। कॉटेज का पूरा अंदर जायंट वाइन्स और लीफ से भर जाता है। इलारा भाग भाग कर चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन प्लांट्स रुकने का नाम ही नहीं लेते। और विस्कर्स जो इनविजिबल है, मजे से देख रहा होता है, मगर अंदर से थोड़ा गिल्टी भी महसूस करता है। आखिर में सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। विस्कर समझता है कि उसने बहुत सी गड़बड़ कर दी। उसे फील होता है कि उसे मैजिक की जरूरत ही नहीं थी अपना स्पेशल होना प्रूव करने के लिए। वो इलारा का हाथ और ब्रूम वापस करता है। दोनों मिलकर सारी गलतियां ठीक करते हैं, स्पेल्स रिवर्स करते हैं और धीरे धीरे कॉटेज अपनी ओरिजिनल, कोजी और वार्म हालत में आ जाता है। सनलाइट वापस रूम को रोशन कर रही होती है। इलारा विस्कर्स को उठाती है, उसे हग करती है और कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बिना मैजिक के भी। विस्कर्स की आंखों में अब एक शांति होती है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें स्पेशल बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की जरूरत नहीं होती। जो हम अपने असली रूप में हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू मैजिक हमारी दोस्ती, प्यार और अपनेपन में छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी मैजिकल और फनी कहानियां मिलती रहें।